Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, in today's science lecture, our topic is मेटामॉर्फिक रॉक्स. हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे द लास्ट टाइप ऑफ रॉक्स विच इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मॉर्फ विच मीन्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और टू बी चेंज्ड. तो जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड मॉर्फ से बना है जिसका मतलब होता है टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और टू बी चेंज्ड. मतलब जिसे हम ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं और जिसे हम चेंज कर सकते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर चेंज्ड फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के चेंज से बनते हैं. मतलब जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स चेंज हो जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, उससे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. Sedimentary rocks, when subjected to high heat and pressure, undergo a change in physical and chemical properties and get transformed to metamorphic rocks. जो sedimentary rocks होते हैं उनके ऊपर जब हम बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं या फिर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो वो जो रॉक्स हैं उनके अंदर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आते हैं. फिज़िकल चेंजेस जैसे उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनका टेक्सचर बदल जाता है. केमिकल चेंजेस मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उनकी फॉर्मेशन, किस तरह से वो बने हुए हैं, कौन कौन से रॉक से वो बने हुए हैं, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं और वो चेंज हो जाती हैं और इससे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. सो यहाँ पे आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाया गया है. प्रेशर ऑफ सेडिमेंट लेयर्स, हीट फ्रॉम मोल्टन मैग्मा. जो सेडिमेंट लेयर्स का प्रेशर होता है और जो मोल्टन मैग्मा की हीट है, उन दोनों की वजह से क्या है, रॉक्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं और उनसे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होती है. सम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड, अब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ मार्बल. मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. मार्बल क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो किससे बनता है, लाइमस्टोन से. हमने पढ़ा है लाइमस्टोन क्या है. लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और उसके ऊपर जब हीट या प्रेशर की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल के अंदर, विच इज़ मेटामॉर्फिक रॉक. इट इज़ नॉर्मली वाइट इन कलर. जो मार्बल होता है वो कौन से कलर का होता है, नॉर्मली वाइट कलर का होता है. इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड ईजिली. और मार्बल को हम ईजिली कट और पॉलिश भी कर सकते हैं. इसे यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैचूज़. फ्लोर मतलब फर्श बनाने के लिए और स्टैचूज़ बनाने के लिए मार्बल का यूज़ किया जाता है. द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. जो ताजमहल है वो भी किससे बना, मार्बल से, वाइट मार्बल से बना हुआ है. नेक्स्ट इज स्लेट. स्लेट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम शेल. स्लेट भी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो किससे बना है, शेल से. शेल भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है. इट कैन बी कट इनटू फ्लैट लेयर्स लाइक शेल. हम स्लेट को फ्लैट लेयर्स के अंदर कट कर सकते हैं शेल की तरह. स्लेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स. स्लेट को ब्रिक्स बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और हम जिस पे चॉक से लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड्स और स्लेट्स, उसे बनाने के लिए भी स्लेट का यूज़ किया जाता है. मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बल्क ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. जो अर्थ की क्रस्ट है वो ज़्यादा किससे बनी हुई है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो ज़्यादातर अर्थ के सरफेस के पास मिलते हैं. ये एक पाई चार्ट है जिसकी हेल्प से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर इग्नियस रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है. ये जो रेड पार्ट है, मतलब इतनी जो अमाउंट है वो किसकी है, इग्नियस रॉक्स की. येलो वाला पार्ट सेडिमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लू पार्ट है जो ये मेटामॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है. तो आप इससे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा रॉक है और वो कितनी अमाउंट के अंदर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है अर्थ के सरफेस के ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज प्रीशियस स्टोन्स. प्रीशियस का मतलब होता है कीमती. रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. रॉक्स मिनरल से बनते हैं. मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. और मिनरल्स अलग अलग के कलर्स के होते हैं तो जिसकी वजह से रॉक्स का कलर भी अलग अलग होता है. द प्रीशियस स्टोन्स फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड जेम्स और जेम्स स्टोन्स. तो रॉक्स के अंदर जो हमें प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं,
जेम्स बुलाते हैं या फिर जेम स्टोन्स बुलाते हैं। दे आर वैल्यूड फॉर देयर ब्यूटी, रेरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। जो जेम्स हैं उनकी वैल्यू किस वजह से होती है, वो ज़्यादा प्रीशियस क्यों होते हैं? उनकी ब्यूटी की वजह से, क्योंकि वो दिखने में सुंदर होते हैं। रेरिटी का मतलब होता है कि वो बहुत कम पाए जाते हैं, और ड्यूरेबिलिटी मतलब वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलते हैं। दे आर क्लीन्ड, कट एंड पॉलिश टू गिव शाइन। तो वो जो जेम्स होते हैं ना, उनको क्लीन करके, कट करके, पॉलिश करके उन्हें शाइन दी जाती है। सम प्रीशियस स्टोन्स, तो कुछ प्रीशियस स्टोन्स के हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, रूबी, डायमंड, एमराल्ड, टोपाज, सफ़ायर। दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर ब्रिलियंस, कलर एंड हार्डनेस। और इन जेम्स को ज्वेलरी के अंदर यूज़ किया जाता है इनकी ब्रिलियंस की वजह से, इनके कलर की वजह से और इनके हार्डनेस की वजह से। ये बहुत हार्ड होते हैं, इनका कलर बहुत अच्छा होता है, और ये क्या होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अभी आप देख सकते हो ना, यहाँ बहुत सारे जेम स्टोन्स आपको दिखाए गए हैं। दिस इज़ रूबी, दिस इज़ डायमंड, दिस इज़ एमराल्ड, दिस इज़ टोपाज एंड दिस इज़ sapphire. So these are precious stones which are used in jewelry. So this is all for today. Along with this, I have sent you a worksheet 1 which you have to complete on your book. So read the chapter carefully and complete the worksheet 1. Thanks and have a great day.